संचित और प्रारब्ध कर्म। तो ये भी कर्म की दो वैरायटी होती है। आपने कल इस चीज पे थोड़ा सोचा होगा, हमने कई सारे कर्म की वैरायटीज को देखा। एक देखा, इसको बोलते हैं अविलंबित कर्म, तुरंत होता है। और एक होता है विलंबित कर्म, उसका कर्म फल बाद में मिलता है, ऐसा देखा था हमने। एक हमने कर्म देखा था व्यक्तिगत कर्म, और एक होता है सामूहिक कर्म। कुछ लोग मिल करके कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका परिणाम भी उन सभी लोगों को मिल करके दिया जाता है। ऐसे करके कर्म की वैरायटीज होती है। तो ऐसे ही एक कर्म की वैरायटी ये भी है, इसको बोलते हैं संचित और प्रारब्ध कर्म। अच्छा, ये क्या चीज होती है? देखिए, संचित क्या होता है, आपको ये बात तो क्लियर ही है। जब आप आत्मा के तत्व को समझ गए तो आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि हम आत्मा हैं और हम अनेक शरीरों को छोड़ चुके हैं इस शरीर के पहले। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। और उस शरीर में ऐसा तो नहीं हम बहुत पवित्र आत्मा रहे होंगे, हमने कोई ना तो पाप किया होगा ना पुण्य किया होगा, ऐसा तो होगा नहीं। खूब सारे पाप और खूब सारे पुण्य हमने किए होंगे। अच्छा, जब वो सारे पुण्य और पाप इतने सारे किए होंगे तो एक स्टोर हाउस, आप ऐसा सोचो, आपके घर के बाजू में एक बड़ा सा स्टोर हाउस है। उस स्टोर हाउस में वो सब पुण्य और पापों का कलेक्शन है जो आपने पिछले अनंत शरीर जो ग्रहण किए हैं उनमें कर रखा है। तो ऐसे जो इतना बड़ा स्टोर हाउस है जिसमें आपने उन अनंत जन्मों के कर्म फलों को स्टोर करके रखा हुआ है, वो कर्म जो कहलाता है वो कहलाता है संचित कर्म। यस, वो सबका कलेक्शन है भाई साहब। जितने भी हमने पाप पुण्य किए हैं पिछले जन्मों में, सबको अगर एक साथ एक कमरे में रख दिया जाए, या फिर यूं बोलें कि उनका सबका सबको एक टोटल कलेक्ट करके रखा जाए, ये रहा भाई तुम्हारा संचित कर्म। तो आप ऐसे इमेजिन करो, हर एक व्यक्ति के पास अकाउंट है। जैसे बैंक में अकाउंट होता है, वैसे हर एक व्यक्ति का एक संचित कर्म अकाउंट है। अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, वैसे ही हमारे कर्म जो है वहां पर हमने किए हुए हैं वो सेव्ड है। अच्छा, तो प्रारब्ध कर्म क्या होता है? प्रारब्ध कर्म क्या होता है? अब आप सोचो, इतने जन्मों के कर्म फल हैं, पुण्य और पाप, अगर एक ही जन्म में सबके पाप सारे कर्म फल हमको दे दिए जाए तो हमारा क्या हाल होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और इतने सारे कर्म फलों को हम एक जिंदगी में झेल भी नहीं सकते। तो इसलिए क्या होता है, एक जन्म के लिए उस संचित कर्म जो बहुत बड़ा स्टोर हाउस है पाप और पुण्यों का, जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं, उससे कुछ पाप और कुछ पुण्य फलों कर्म फल निकाल लिए जाते हैं और उनको हमको इस जन्म में प्रदान किया जाता है सुख और दुख के रूप। और वो जो निकाले गए, जो सिर्फ इस जन्म में हमारे साथ बीतेंगे, इस जन्म में हमको कष्ट देंगे या हमको खुशी मिलेगी, जिन कर्मों से, उनको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। मतलब हम जब जन्म लेते हैं तो प्रारब्ध हमारे साथ है कि भाई इतना सुख और इतना दुख तुमको मिलना है। ये कहां से निकाला गया है? तुम्हारे ही संचित कर्म है, उन्हीं से एक निकाल लिया गया। अब अगर इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लें तो माता जी इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, प्रभु जी भी रिलेट कर सकते हैं जो एक्सपर्ट हो। जब हम घर में आटा मारते हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो एक पहले पूरा एक तैयार करते हैं जिसमें सब के अनेक रोटियां उससे निर्माण की जा सकती है। फिर क्या करती है माता जी या प्रभु जी जो एक्सपर्ट हैं उसमें, वो निकालते हैं उससे दो दो गोले बनाते हैं। तो एक गोला निकाला, दूसरा गोला निकाला, उससे एक एक रोटी बना दी। तो संचित कर्मा क्या है, वो टोटल वो बड़ा वाला जो पूरा पूरा जो आटा का अमाउंट है वो संचित कर्मा है। और दो जो गोले निकाले गए, एक था पाप का गोला, एक था पुण्य का गोला, ठीक है। वो क्या है? वो प्रारब्ध कर्म जो आपको इस जन्म में मिलने वाला है। इज इट क्लियर? क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस। संचित कर्मा मतलब टोटल अमाउंट, जितना अभी तक आपने पूर्व जन्मों में जितने भी जन्म लिए होंगे, आपने जो भी पाप और पुण्य किया होगा। और प्रारब्ध कर्मा वो कर्मा जिसका भोग आपको इस जीवन में भोगना है, वो डिसाइड होता है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्मा। ओके। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाग्य क्या होता है, लोग बोलते हैं ना भाग्य, भाग्य में तो यही लिखा था, अब क्या किया जा सकता है ना। तो भाग्य का मतलब यही प्रारब्ध कर्मा ही होता है। जब प्रारब्ध कर्मा का फल जो होता है वही भाग्य कहलाता है, जो हमें भविष्य में होने वाला है। जैसे चोट लगने वाले, हमको कष्ट होने वाला है, और वो चोट के रूप में भी आ सकता है,
अपमान के रूप में भी आ सकता है, अनेक रूप में आ सकता है, तो वो प्रारब्ध बोला जाता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी इस चीज को लिखते हैं कि हाँ, कि पहले लिखा प्रारब्ध पाछे रचा शरीर। पहले प्रारब्ध डिसाइड हो जाता है, बाद में शरीर बनता है ना। इसलिए व्यक्ति को भगवान की भक्ति पर कंसंट्रेट करना चाहिए। संसार के सुख और दुख हैं वो तो डिसाइडेड है, वो तो किसी ना किसी तरीके से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके लिए बस थोड़ा अमाउंट में प्रयास करेंगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन जो भगवान की सेवा है वो आपकी चॉइस होती है। यस, इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यस। तो अगर कोई पूछे ठीक है, अगर सब कुछ तो डिसाइडेड है पहले से ही, तो अब क्या फायदा फिर और कोई कार्य करने का, क्योंकि सब तो पहले से लिखा हुआ है कि हम ये करेंगे, हमको दुख होगा, हमको कष्ट होगा। तो इसका आंसर है नहीं, सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। हर एक चीज डेस्टिन्ड नहीं है ना। डेस्टिनी में क्या होती है? डेस्टिनी वो होती है, हमारी फ्री विल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की गई, हमारी स्वतंत्र इच्छा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की गई। होता क्या है, अगर आप इसको आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दें तो आप ऐसे समझो। मान लो कोई व्यक्ति वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी उसके पास चॉइस है, वो कूदेगा या नहीं कूदेगा। उसके पास चॉइस है कि नहीं, बताइए? है। तो वो बोले अरे भाग्य में तो कूदना ही लिखा था। नहीं, भाग्य में कूदना नहीं लिखा था, वो आपकी चॉइस, वो आपकी चॉइस है, आपको कूदना है या नहीं कूदना है। लेकिन एक बार आपने कूदने का निश्चय किया और कूद गए, तो जब कूद गए तब वो भाग्य, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। चेंज कब तक कर सकते थे? जब तक आप छत के ऊपर थे। तो छत के जब ऊपर होते हैं तब आपके पास चॉइस होती है, वो भाग्य की बात नहीं है, वो आपकी गलत चॉइस थी कि आपने कूदा। और कूदने के बाद जो जो होगा वो भाग्य की बात। ये आप समझिए, जैसे आप स्टेशन पे चले गए, मुंबई जाने वाली ट्रेन खड़ी थी, बैंगलोर जाने वाली ट्रेन खड़ी थी, पुणे जाने वाली ट्रेन खड़ी थी, बनारस जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। अब आपके पास चॉइस है, आप किसमें बैठोगे। अब आप एक बार ट्रेन में बैठ गए तो अब ट्रेन आपको आगे ले जाएगी, वो भाग्य की बात है। यस। आप एरोप्लेन में बैठ गए, मुंबई की फ्लाइट थी, आप बैठ गए, एक बार फ्लाइट के अंदर बैठ गए, फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया, फिर आप उसको नहीं रोक सकते। तो वो भाग्य की बात होगी, अब तो मुंबई जाके ही उतरेगी। तो फ्री विल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, चॉइस हमेशा है। भाग्य क्या करता है, वो रास्ता दिखाता है, अगर ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, अब तुम्हें देखना है तुमको क्या करना है। तो भाग्य के साथ कभी भी, भाग्य को ये नहीं समझना चाहिए कि हर एक चीज लिखी हुई है, नहीं। ये लिखा हुआ है कि अगर आप ये पाथ चूज करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है। अगर आप नशा करोगे तो आप पूरी तरीके से, आप कार्मिक रिएक्शंस हैं वो आपके ऊपर इस तरीके से आगे होंगे कि आप बर्बाद हो जाओगे। यस। अगर आप नहीं करोगे तो सुरक्षित रहोगे और अनेक जीवन के लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरीके से भाग्य होता है। इसीलिए देखिए यहाँ क्या लिखा है, चॉइस एग्जिस्ट बिफोर एंड नॉट आफ्टर परफॉर्मिंग कर्मा। कर्म के पहले, कर्म के बाद जो होती है वो चॉइस एग्जिस्ट नहीं करती। कर्म करने से पहले जो होती है वो चॉइस एग्जिस्ट करती है। yes. तो हमने ये आपको पहले बता दिया, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अगर कोई आपसे ये प्रश्न पूछे तो आप उनको ये बताइए कि देखिए, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होगा, क्योंकि वो अभी जिस अच्छे कर्म रूपी बीज को बो रहे हैं वो बाद में फलित होंगे। अभी उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका पिछला जो बुरा कर्म है वो अभी प्रभावी है ना। वो जब वो पूरा हो जाएगा, अच्छे वाले बीज होंगे वो भी आएंगे। जैसे एक बड़ा कंटेनर हो, आपने पहले उसमें गंदे चावल भरे, फिर उसमें मीडियम चावल भरे जो गंदे नहीं भी थे अच्छे भी नहीं थे, और फिर ऊपर सबसे अच्छे चावल भरे, और फिर नीचे से आप चावल निकालने जाओगे तो पहले गंदे चावल आए। क्यों? क्योंकि पहले गंदे चावल भरे, है ना, बाद में अच्छे चावल निकले, क्योंकि अच्छे चावल सबसे बाद में भरे। वैसे ही जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन वो एक के बाद एक के बाद एक करके हमको मिलेगा, या फिर डिपेंड करता है वो किस प्रकार के कर्म है इसके ऊपर भी। तो अगर बोला जाए जीवन क्या है, वो तैयारी है। किस चीज की तैयारी भाई? एग्जाम की। एग्जाम क्या है? एग्जाम है डेथ। यस, जब हम शरीर छोड़ेंगे
तो फिर उस समय हमने किस किस प्रकार की चेतना को विकसित किया हुआ है, वो चेतना हमको अगले शरीर में लेकर के जाए। यस, तो इसीलिए बोला जाता है मनुष्य जीवन जो है वो एक भगवान के द्वारा दिया गया उपहार है, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें वो है कि हम इतना इतना करेंगे, ये करेंगे, जीवन में इतना सक्सेस प्राप्त करेंगे, लेकिन चॉइस हमारे पास ऑलवेज है कि हम अपनी चॉइसेस में चेंज करके हम उसको भगवान की सेवा की तरफ जोड़ सकते हैं, स्पिरिचुअल इंक्वायरी की तरफ मोड़ सकते हैं। वो हमेशा हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए हम इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, जिसको जंक्शन भी बोला जाता है, जंक्शन का मतलब है यहाँ हमारे पास चॉइस है। जंक्शन वो स्टेशन को बोलते हैं जहां पर चॉइस होती है कि आप चाहे तो इलाहाबाद जाइए, चाहे तो वाराणसी जाइए, ये चॉइस होती है। वैसे ही यहाँ पर आपके पास चॉइस है, चाहे तो सिर्फ इस भौतिक जगत में ही धन लाभ ऐश्वर्य लाभ करते रहिए, या फिर आध्यात्मिक जगत निकल जाइए भगवान के धाम। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा, ये हो गया कल की बातें जो हमने कल आपसे डिस्कशन किया था। अभी हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। यस, व्हाट इज द टुडेस टॉपिक? आज का टॉपिक क्या है आपको पता है? आज का टॉपिक है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। यस, डे 11। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। तो अगर आपने थोड़ा सा इस पे फोकस किया हो, तो अभी तक हमने 3 तत्वों को डिस्कशन कर लिया है भगवत गीता में। आप पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि पूरी भगवत गीता में 5 तत्व हैं: ईश्वर, जीव, कर्म, प्रकृति और काल। ये 5 तत्व हैं। तो ईश्वर तत्व डिस्कशन हो गया, भगवान कौन है ना, श्री भगवान है कि नहीं, भगवान कौन है, उन तत्व पे डिस्कशन किया। फिर जीव तत्व डिस्कशन हुआ, आत्मा के बारे में हमने डिस्कशन किया। अभी हमने आज अभी एंड किया कर्म तत्व, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, ये कर्म तत्व डिस्कशन किया। अब आज से कौन सा तत्व डिस्कशन हो रहा है? प्रकृति तत्व। प्रकृति तत्व, तो 2 प्रकार की प्रकृतियां जो हैं वो होती हैं, जिनका नाम है भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्लियर हुआ तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम कहाँ हैं और कहाँ से आए हैं, ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो परम भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, उनके पास आप देखेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि उनको बोला जाता है पुरुष, परम पुरुष बोला जाता है। पुरुष का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति भोक्ता होता है, जो समस्त चीजों का स्वामी है ना, उसको पुरुष बोला जाता है। पुरुष मतलब जो भोग करने वाला है हर एक चीज का। भगवान भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं समस्त सारे यज्ञों का क्या हूं? भोक्ता हूं। तो पुरुष का मतलब होता है जो भोक्ता है, उसको पुरुष बोलता है। अच्छा, तो किसका भोगता है, किस चीज को भोग करते हैं? तो वो है प्रकृति का। यस, पुरुष और प्रकृति ये एक दोनों के अपोजिट शब्द है। पुरुष का मतलब जो भोगता है और प्रकृति का मतलब होता है वो वस्तु जिसका भोग किया जाता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो कि पुरुष हैं, वो प्रकृति मत का भोग करते हैं। यस, तो प्रकृति भाई क्या है? प्रकृति जो है वो भगवान की शक्ति है। यस, शक्तिमान के पास शक्ति है। यस, ओके। तो प्रकृति 2 प्रकार की होती हैं, ये तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, हमारे टॉपिक में आ चुका है। एक प्रकृति कहलाती है भौतिक प्रकृति, एक कहलाती है आध्यात्मिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति में क्या आता है? यही जो पंच महाभूतों से निर्मित सारी चीजें हैं, एवं हमारा शरीर भी, ये भी प्रकृति का ही एक अंश है ना, क्योंकि हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिल करके बना हुआ है। ये भौतिक प्रकृति हो गई। पृथ्वी, जल, आग, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत और 3 सूक्ष्म शरीर के पार्ट, ये भी क्या है? 8 भौतिक प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। और आध्यात्मिक प्रकृति क्या है? हम आध्यात्मिक प्रकृति, मतलब जीव, भगवान का अंश, वो आध्यात्मिक प्रकृति है।
या फिर भगवान का जो धाम है, आध्यात्मिक प्रगति है। अच्छा, तो अगर अभी हम इस भौतिक प्रगति की बात करें, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा और पिक्चर्स को देख के समझिएगा, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा। अभी आप देखिए, ये हमारा एक ब्रह्मांड है, ठीक है, ये हमारा, तो इसको ब्रह्मांड क्यों बोलते हैं? देखिए ब्रह्मांड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक बड़े से अंडे के आकार का होता है। आपको एक अंडे का आकार दिख रहा है, इसलिए ब्रह्मांड बोलते हैं, है ना? बहुत बड़ा ये होता है ब्रह्मांड, है ना, यूनिवर्स। ओके, ठीक। तो इस ब्रह्मांड का जो आवरण है उसमें 7 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 7 कवरिंग्स। कवरिंग होती है ना, जैसे बैग होते हैं, अच्छे बैग होते हैं तो उनमें थोड़ा मोटी कवरिंग होती है ताकि फटे मत। तो ऐसे ही ये जो ब्रह्मांड है इसमें 7 कवरिंग होती है। हर एक जो परत होती है वो बाहरी परत, जो हर एक बाहरी परत पिछली वाले से 10 गुना मोटी होती है। यस, मतलब अगर ये जितना मोटी होगी, इसकी अगली वाली इससे 10 गुना मोटी होगी, उसकी अगली वाली उससे 10 टोटल, है ना। यस, तो फिर कैसे इसको ये 7 परतों के, ये हो गया परत की बात। ये पूरा ब्रह्मांड जो होता है अंडे के शेप में इन परतों के द्वारा ढका रहता है। ओके, और इस ब्रह्मांड में 14 लोग हैं, वो निवास, वो एक तरीके से व्यवस्थित होते हैं। अच्छा, ये 14 लोग कौन कौन से हैं समझेंगे। एक लोक पर तो हम लोग रहते हैं, जिसको बोलते हैं भूलोक। ये हमारा लोक है, हम लोग इस भूलोक में रहते हैं, एकदम बीच में, एकदम बीच में बोल सकते हैं एक तरीके से। हमसे ऊपर कितने लोग हैं? 6 लोग जो हैं हमसे ऊपर है। हमारा जो भूलोक है इससे ऊपर 6 लोग हैं। उन जैसे स्वर्ग लोक, महालोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, ये हमसे ऊपर के लोग हैं। और नीचे के 7 लोग हैं, ये हैं नीचे के 7 लोग। ये कौन कौन से हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये नीचे के 7 लोग हैं। टोटल कुल मिला के कितने हो गए? 14। हम हैं भूलोक, हमसे ऊपर 6 हो गए, तो हमको मिला करके 7 लोग, है ना। और नीचे के 7 लोग, तो कुल मिला के कितने हो गए? 14 लोग। टोटल 14 लोग हो गए। तो ये एक ब्रह्मांड में 14 लोग होते हैं। और इन 14 लोकों के भी नीचे कुछ और लोग भी होते हैं जिनको नरक लोक बोलते हैं। जब जीवात्माओं को और कष्ट देने के लिए उन लोकों में भेजा जाता है, वो और ज्यादा, वो कौन से लोग कहलाते हैं? 14 लोकों के नीचे भी जो लोग होंगे वो कौन से लोग कहलाएंगे? नरक लोग कहलाते हैं। यस, ये इन 14 ग्रहों के भी नीचे होता है। तो देखिए, ये जो पूरी भौतिक दुनिया है इसको किस तरीके से निर्माण किया गया है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जीव जो होता है वो इसी ब्रह्मांड में ऊपर नीचे घूमता रहता है। ब्रह्मा जी से लेकर के चींटी तक बनता रहता है और ऊपर नीचे घूमता रहता है, इससे वो बाहर नहीं निकल पाता, है ना। जिसपे हमने आपसे इतना सब डिस्कशन किया कि कैसे वो 14 लोग हैं, 6 लोग ऊपर हैं भूल लोक से और 7 लोग नीचे हैं, और 14 लोगों के नीचे भी नरक लोग हैं। भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये बताते हैं, इस ब्रह्मांड के बारे में भगवान कहते हैं, अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। हे अर्जुन, इस जगत में ब्रह्मा जी के लोक से लेकर के निम्न तक के सारे लोग जो हैं वो दुखों के घर हैं और इनमें जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। ब्रह्मा जी को भी शरीर छोड़ना पड़ता है, वो भी जीव तत्व के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अर्जुन, मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन जो लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं उनको कभी भी जन्म लेना नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम आगे जाएंगे। ये तो भौतिक जगत की बात है। भौतिक जगत में चाहे ब्रह्मा जी के आप ब्रह्म लोक में पहुंच जाइए जो सबसे ऊपर का लोक है, या सबसे नीचे आप पाताल लोक में पहुंच जाइए, वहां पर भी आपको जन्म मृत्यु का चक्र तो इन 14 लोकों में, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस भौतिक जगत में अगर आप हैं
तो आपको जन्म मृत्यु तो लेना ही पड़ेगा, लाइक दैट। ओके। और हमारा जो ब्रह्मांड है, इतना बड़ा जो हमने डिस्कशन किया कि हमारे भूलोक के ऊपर 6 लोक हैं, नीचे के 7 लोक हैं और इसमें ब्रह्मांड है। वो जो ब्रह्मांड है वो कितना साइज है, वो आप ऐसा समझो कि सरसों की बोरी में एक सरसों का दाना, इतना साइज है उस ब्रह्मांड। पूरी भौतिक जगत के बीच, अगर पूरा भौतिक जगत उठा लें तो न जाने कितने ब्रह्मांड हैं हमारे हमारे ब्रह्मांड के जैसे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ प्रैक्टिकल। और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी रहते हैं। क्यों रहते हैं वो? ब्रह्मा जी का काम है ब्रह्मांड का सृजन करना, शिव जी का काम है ब्रह्मांड का विनाश करना और विष्णु जी का कार्य है ब्रह्मांड का पालन करना। मेहनत वाला काम है ना। कौन सा काम मेहनत का है? पालन कर। जन्म सृजन करना, विनाश करना उतना कठिन नहीं है, पालन करना कठिन। आपने सोचा कि कल से पढ़ाई करना है, कल से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, मुश्किल नहीं लगेगा। आपने सोचा कल से पढ़ाई बंद करना है, मुश्किल नहीं लगेगा। पढ़ाई कंटिन्यू करना है, ये मुश्किल का। स्टार्ट करना, एंड करना तो बड़ा आसान होता है। आपने सोचा मुझे कांच का गिलास खरीदना है, पास में रखूंगा, खरीद लिया। आपने सोचा मुझे तोड़ना है, तोड़ दिया। उसको सुरक्षित रखना ताकि ना टूटे, ये मुश्किल काम। पालन करना मुश्किल होता है। इसलिए पालन करने का कार्य स्वयं भगवान अपने ही एक्सपेंशन, अपने ही विस्तार विष्णु जी के द्वारा करते हैं। अब देखिए एक बार क्या होता है कि हमारे जो लोक के ब्रह्मा जी हैं, हमारे जो ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं, उनके 4 सिर। तो आप सोचो प्रभु जी, ब्रह्मा जी के तो 4 ही सिर होते हैं, हर जगह यही होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप शास्त्र उठाएंगे, जितना बड़ा ब्रह्मांड होता है ब्रह्मा जी के सर उतने ज्यादा होते हैं, ज्यादा वर्क करना पड़ता है। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि का बना होता है। तो जितने बड़े ब्रह्मांड होते हैं ब्रह्मा जी के सर भी बढ़ जाते हैं। ब्रह्मा ऐसे ऐसे हैं जिनके सर हजार हजार होते हैं, हजार सर होते हैं, अगर बड़ा ब्रह्मांड है। तो एक बार हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से मिलने जाते हैं उनके यहाँ। तो वहां द्वार पे जाकर कहते हैं मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल बोलते हैं कि आप कौन हैं? तो वह बोलते हैं अरे हमें नहीं जानते, मैं ब्रह्मा हूँ, जाकर के बता दो। तो वो द्वारपाल जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, कहते हैं वो ब्रह्मा आए हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, उनसे जाके पूछो कौन से ब्रह्मा। तो जाकर के द्वारपाल वापस आते हैं, पूछते हैं बताइए। उन्होंने पूछा है कौन से ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मैं ही तो अकेला ब्रह्मा हूँ, और कौन सा ब्रह्मा है यहाँ पर। ठीक है, जाकर के उनसे बोल दो कि 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी हैं। तो द्वारपाल जाके भगवान कृष्ण को बोल देते हैं ठीक है, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। वो कहते हैं भेज दो आप। और ब्रह्मा जी जब प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखिए अब जिस काम के लिए आया था वो तो बाद में पूछूंगा, पहले ये बताइए आपने ये क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा, ऐसा क्यों पूछा? ब्रह्मा तो मैं ही हूँ, और कौन ब्रह्मा है? तो भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा देखना है तुमको, ठीक है देखो। भगवान कृष्ण ने आंखें बंद किया और सारे ब्रह्मांडों के जो ब्रह्मा जी थे सबको वहां बुला लिया। किसी के 10 सिर, किसी के 100 सिर, किसी के 1000 सिर, किसी के 5000 सिर, किसी के 10,000 सिर। अनंत ब्रह्मांड हैं और सारे ब्रह्मा पूरी स्पेस को घेर लिए और भगवान कृष्ण को प्रणाम करने लगे। उनके मुकुटों की, जो मुकुट जब प्रणाम कर रहे हैं तो उनकी टंकार से ब्रह्मा जी जो है कांपने लग गए और उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। कहा मैं सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मा हूँ, मैं तो इतने बड़े विश्व को मैंने सृजन किया, लेकिन हम तो कितने तुच्छ हैं। अब सोचिए जब ब्रह्मा जी की ये हालत है, जो ब्रह्मांड का निर्माण करके अपने को तुच्छ मान रहे हैं, तो हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए। लेकिन हम तो अपने आप में ही अपने आप को बहुत बड़ा राजा मानते हैं। तो पूरी भगवान की सृष्टि में ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत कि अगर पूरी सृष्टि की बात करें तो भगवान की पूरी सृष्टि में एक चौथाई हिस्सा भौतिक जगत का है। भगवान ने अगर पूरा क्रिएशन जो निर्माण किया उसमें एक चौथाई भौतिक जगत का निर्माण किया और 3/4 भाग में आध्यात्मिक जगत है। यस, पूरी क्रिएशन में 3/4 भाग भगवान का आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत। और सिर्फ 1/4 भाग ये भौतिक जगत है जो कि दुखों का घर बताया गया है। दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पे जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं, वो भगवान की क्रिएशन।
तो ब्रह्मांड का ये जो भौतिक जगत का निर्माण किया जाता है, इसका पहले रचना की जाती है ब्रह्मा जी के द्वारा, संरक्षण किया जाता है विष्णु जी के द्वारा, और विनाश करवा दिया जाता है शिव जी के द्वारा रुद्र रूप में। Yes. और जब ये विनाश हो जाता है तो सारे जीव जो होते हैं और सारी प्रकृति जो होती है अव्यक्त स्थिति में चली जाती है। अव्यक्त स्थिति का मतलब क्या होता है? प्रकट नहीं होती उस समय सारी प्रकृति। ऐसा नहीं है कि है नहीं, प्रकट नहीं होती उस समय, छुपी रहती। जैसे आ, आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आपने बीज को जो है बोया, है ना, और बीज जो है वो पेड़ के रूप में निकला, तो उस पेड़ के अंदर भी बीज हैं, लेकिन अभी प्रकट नहीं। जब वो और बड़ा होगा तब प्रकट है, उसके अंदर भी, उसके अंदर भी क्षमता है और पेड़ों को उत्पन्न करने की, लेकिन प्रकट नहीं। जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे ही जब प्रलय आती है तो प्रकृति अपने आप को अव्यक्त कर लेती है। सारे जीव जो होते हैं वो विष्णु जी के नाभि में चले जाते हैं और उस समय प्रकृति अव्यक्त अवस्था में चले जाती है। हम इस पे आगे भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। प्रकृति अनंत है परंतु भौतिक संसार नष्ट होता रहता है। आज आप बनाओगे कल खत्म हो जाएगा। प्रकृति नष्ट नहीं होती, प्रकृति में तो बदलाव होता रहता है। आज जीव हैं, कल जीव नहीं होंगे, प्रकृति हमेशा रहती, वो कभी खत्म नहीं होती, वो नष्ट नहीं होती, वो तो अनंत है। लेकिन भौतिक संसार अनंत नहीं, वो एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्रलय आती है, भौतिक संसार खत्म, फिर से चलो ब्रह्मा जी बनाने लग जाते हैं, लेकिन वो तत्व तो हमेशा ही रहता है। जैसे इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि कुम्हार है, तो कुम्हार क्या करता है? मिट्टी उठाया, उसने बर्तन बनाया, ठीक। तो बर्तन क्या है? ये भौतिक संसार है। मिट्टी क्या थी? प्रकृति थी। प्रकृति का यूज करके उसने बर्तन रूपी भौतिक संसार का निर्माण किया। काम पूरा हो गया, बर्तन तोड़ दिया, फिर मिट्टी बन गई। मिट्टी क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन भौतिक संसार रूपी बर्तन उजड़ता रहता है, बनता रहता है। तो भौतिक संसार हमेशा के लिए नहीं है, प्रकृति हमेशा के लिए, वो खत्म नहीं हो सकती। तो ब्रह्मांड स्थायी नहीं है, प्रकृति स्थायी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। प्रकृति स्थायी है, ब्रह्मांड अस्थायी है। ब्रह्मांड हमेशा नहीं रहता। जैसे आपको देखिए ये एग्जांपल हमने दिया, मिट्टी क्या है? वो प्रकृति है। देख लीजिए, मिट्टी क्या है? वो प्रकृति है। घड़ा क्या था? वो हमारा भौतिक ब्रह्मांड था। और घड़ा बनाने वाला कौन है? वो कृष्ण है। यस। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? उन्होंने बनाया, मिट्टी का यूज किया, भौतिक ब्रह्मांड बनाया, और बाद में उस घड़ा का काम हो गया, उसको घड़ा को खत्म कर दिया, लेकिन मिट्टी तो हमेशा ही रहेगी। वैसे ही भगवान की शक्ति है, प्रकृति वो हमेशा एग्जिस्ट करती है, इसको समझते हैं, लेकिन भौतिक ब्रह्मांड हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता। यस। तो चलिए, अभी आप तो हमने थोड़ा चर्चा कर लिया दुख भरी वाली जगह के बारे में, अब थोड़ा सुख वाली जगह को देख लेते हैं, आनंद वाली जगह को देख लेते हैं। तो अभी देखिए एग्जैक्ट टाइम हो गया 7:30, 7:31 हो गया। तो अभी आधा समय थोड़ा आध्यात्मिक जगत के बारे में चर्चा कर ले। तो आध्यात्मिक जगत वो जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, जहां पर कोई दुख नहीं, कोई काम नहीं, कोई और प्रकार की टेंशन नहीं। इसीलिए उसको वैकुंठ भी बोला जाता है। वैकुंठ, कुंठ का मतलब होता है चिंता। जहां पर चिंता हो उसको बोलते हैं कुंठ। वैकुंठ मतलब जहां पर किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना हो। आप देखिए इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो जाए, चिंता तो हर व्यक्ति को। अमीर हो जाए तो सोचता है, उसको पैसे की चिंता है कि मेरा पैसा कोई ना छीन ले जाए, मेरे बच्चों को कोई परेशान ना करे क्योंकि मैं अमीर हूँ, है ना। कोई बहुत चीजें नुकसान कर सकता है, किसी को ईर्ष्या हो सकती है, कोई द्वेष कर सकता है ना। तो मतलब व्यक्ति के पास धन होने के बावजूद भी वो अनेक प्रकार की चिंताओं में परेशान रहता है। बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी चिंताग्रस्त रहता है, अरे मैंने जितनी पढ़ाई कर ली वैसी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, स्टेटस हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा। इतना पढ़ने के बाद, इतना धन कमाने के बाद भी चिंताएं हमेशा जीवन में रहती है। अध्यात्म जगत ऐसी जगह है जहां पर किसी को कोई चिंता नहीं है। हर कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम में, भगवान की सेवा करने में मशगूल रहता है। उसको बोलते हैं अध्यात्मिक जगत। भगवान भगवत गीता के 8वें श्लोक के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में अध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं भगवान। यह आज का हमारा कुशल श्लोक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। और हम कई
सारे श्लोक आपको बताएंगे जो भगवान भगवत गीता में आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करो, ये हमारा आज का मेन श्लोक है। परस्तस्मास्तु परस्तस्मातु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सा सर्वेषु भूतेषु नश्यस्सु न विनश्यति। अब देखिए भगवान इतना स्पष्ट बोल रहे हैं, परस्तस्मातु भावोन्यो, भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरी एक अन्य प्रकृति है। परस्तस्मात, पर मतलब दूसरी प्रकृति है वो, जो अलग प्रकार की है। अच्छा क्या है वो? अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, वो जो प्रकृति है वो सनातन प्रकृति है ना। सनातन प्रकृति मतलब कभी वहां कुछ भी नाश नहीं होता। इस भौतिक जगत में कोई चीज बनती है, बिगड़ती है, ये बना वो बना, जन्म हुआ मृत्यु हुआ, दुख हुआ रोग हुआ, पीड़ाएं हुई समस्याएं हुई, फिर खत्म हो गई। लेकिन उस जगत में कोई भी चीज नाश नहीं होती, हर चीज हमेशा के लिए होती है। भगवान का कोई मित्र है, हमेशा के लिए मित्र है। भगवान के साथ कोई खेल रहा है, हमेशा के लिए उनके साथ आनंद ले रहा है। वहां पर कोई भी चीज खत्म होने जैसी चीज नहीं होती। और भगवान क्या बोल रहे हैं, यह सर्वेषु भूतेषु नश्यस्सु न विनश्यति। जब ये संसार खत्म हो जाता है, भौतिक जगत एंड हो जाता है, प्रलय आ जाती है, वहां कोई नहीं, वहां कुछ नहीं होता। हाँ, वो तो वैसे ही रहता है, वो मेरा धाम है, मेरा अन्य प्रकृति है मेरी। तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक जगत। यहाँ पर भगवान अपने सारे भक्तों के साथ, जो भगवान से दिव्य प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ रहने की इच्छा रखते हैं, ऐसे भक्तों के साथ निवास करते हैं, खूब सारी लीलाएं करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, झूमते हैं, झूला झूलते हैं, है ना, गाय चराने जाते हैं, और सब के सब हमेशा वहां पर सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं। ये है अध्यात्म। यस। तो आध्यात्मिक जगत में के बारे में तुरंत भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में, कि क्या है वो, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तस्माहु परमं गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मेरा जो वो धाम है, जिसको वेदांती लोग कहते हैं अप्रकट अविनाशी, जो परम गंतव्य है, जिसके लिए प्राप्त करने के लिए सब लोग प्रयास करते हैं, उसकी खासियत क्या है, यम प्राप्य ना निवर्तन्ते, एक बार जो उसे प्राप्त कर लेता है वो वापस कभी नहीं आता। ये उसकी खासियत। जैसे हमने आपको बताया ना कि कोई व्यक्ति अमेरिका जा रहा है, तो अमेरिका जाहिर सी बात है, अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत से अच्छी है जगह रहने के उद्देश्य से, मतलब साफ सफाई और वहां पे सिविलाइजेशन वगैरह। तो कोई व्यक्ति जिसको अमेरिका का परमानेंट सिटीजनशिप मिल गया, तो क्यों भारत में रहने आएगा? अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें, आप समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं? तो वैसे ही जिस व्यक्ति को भगवान का धाम मिल गया, जहां पर सब प्रकार के भगवान के साथ संबंध हैं, शाश्वत संबंध है, वो क्यों इस भौतिक जगत में आएगा भाई? क्यों इस भौतिक जगत में आएगा? यहाँ पर जाने का फिर वही जन्म मृत्यु, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, है ना, और सारे संबंध भी जो होते हैं वो स्वार्थ के होते हैं। तो क्यों ऐसे जगत में आएगा जहाँ प्रेम के संबंध को छोड़ के क्यों आएगा? भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं, ना तद भाषते सूर्यो, वहां पर कोई सूर्य की जरूरत नहीं है। अरे सूर्य की जरूरत तुम्हारे भौतिक जगत में, यहाँ अंधेरा रहता है, सूर्य नहीं निकलेगा तो कोई प्रकाश नहीं आएगा। वहां पे ना सूर्य की जरूरत है, ना शशांक को, चंद्रमा की भी जरूरत नहीं, ना पावक, ना ही किसी प्रकार की अग्नि की जरूरत है, क्योंकि इन सब चीजों से प्रकाश होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर हर एक चीज अपने आप से प्रकाशित, किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं। भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है, सभी जीवात्माओं के शरीर से इतना तेज निकलता है कि सूर्य चंद्रमा अग्नि की इन सब की जरूरत नहीं होती वहां पे। और भगवान फिर दोबारा अपनी बात को दोहराते हैं, जो भगवान ने 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में बोली, यद गत्वा ना निवर्तन्ते, वहां पर जो एक बार उसको प्राप्त कर लेता है, उसको कभी लौट करके नहीं आता। तद धाम परम मम, वो मेरा धाम है। मम, भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरा धाम है, भगवान का धाम। तो आध्यात्मिक जगत के बारे में सबसे पहली चीज क्या है, वो हमें, वो शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता। दूसरा, वो भगवान का निजी परम धाम है। जैसे भगवान, जैसे होता है ना कि मान लीजिए एक राजा है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, लेकिन एक उसका घर होता है, वो बोलता है ये मेरा घर।
प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, लेकिन एक उसका पर्सनल जहाँ पर वो रहता है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और अपनी बातों को शेयर करता है, वैसे ही ये भगवान का आध्यात्मिक जगत, यहाँ पर भगवान अपने उन भक्तों के साथ रहते हैं जो बहुत क्लोज हैं, और जो लोग इस जगत पे पहुंच जाते हैं कभी वहां से लौट करके नहीं आते। यस, तो अभी आध्यात्मिक जगत के बारे में कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी आपसे। यस, तो आध्यात्मिक जगत को ही वैकुंठ लोक कहा जाता है, और वहां पर बड़े बड़े, जैसे भौतिक जगत में बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, बड़े बड़े लोक हैं, ऐसे आध्यात्मिक जगत में भी बहुत बड़े बड़े लोक। अभी थोड़े समय पहले ही हमने आपको बताया कि आध्यात्मिक जगत 3/4 है, भौतिक जगत 1/4, आध्यात्मिक जगत की मात्रा उससे भी ज्यादा है। और इन सारे आध्यात्मिक जगत में अनेक लोक हैं, अनेक अनेक वैकुंठ लोक हैं, और उन सारे वैकुंठों में जो सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ है उसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन। आप ऐसे समझो, भौतिक जगत में जो सबसे, आप बोल सकते हो एडवांस्ड या सबसे ज्यादा मटेरियल, आप बोल सकते हो कि सिविलाइज्ड और मॉडर्न कंट्री है, उसको बोलते हैं अमेरिका, है ना, ऐसे कर बोल सकते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में जो सबसे बेहतर और सबसे बड़ा धाम है वैकुंठों में, उन सारे वैकुंठों में उसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त पार्षदों के साथ निवास करते हैं। तो जी फिर बाकी जगह में भगवान श्री कृष्ण नहीं रहते क्या? नहीं, बाकी जगह में भगवान श्री कृष्ण नहीं रहते, उनके विस्तार रहते। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को चतुर्भुज नारायणों के विस्तार में अनेक अन्य वैकुंठ लोकों में निवास कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वो उनका पर्सनल धाम। और साथ साथ में भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, वो सब अवतारों के अलग अलग वैकुंठ धाम होते हैं। जैसे भगवान श्री राम, उनका धाम का क्या नाम है? साकेत धाम। साकेत धाम वो वैकुंठ लोक है जिसमें भगवान श्री राम अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री राम का उपासक है, भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा प्रेम के साथ उनकी भक्ति करता है, उनका नाम लेता है, तो वो किस धाम के लिए एस्पायर कर रहा है? साकेत धाम के लिए एस्पायर कर रहा है, वो भी वैकुंठ है ना। और ऐसे ही अगर कोई भगवान श्री कृष्ण, तो वो गोलोक वृंदावन जाएगा। वो तो ऐसे ही जो भगवान के जिस अवतार को, जो कि शास्त्र में वर्णित है, जिसके प्रति हम एक्सपायर करते हैं, उनके प्रति अपने लगन को बनाते हैं, उस वैकुंठ लोक में हम प्रवेश करते हैं, और वहां पर हम भगवान की शाश्वत सेवा कर सकते हैं हमेशा के लिए, भगवान का जैसे। और भगवान अपना विस्तार विष्णु जी के रूप में करते हैं इस भौतिक जगत का संचालन करने के लिए। आप इस बात को समझिएगा, भगवान कृष्ण कभी इस भौतिक जगत का संचालन नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो तो अपना गोलोक वृंदावन में रहते हैं, अपने पार्षदों के साथ खूब सारी लीलाएं और ये सब करते हैं। अपना एक विस्तार श्री विष्णु के रूप में वो इस भौतिक जगत का पालन करते हैं। जैसे एक व्यक्ति घर में रहता है, जब काम आता है, ऑफिस जाना पड़ता है, तो सूट बूट पहन लेता है और ऑफिस जाकर भी काम करता है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है विष्णु जी, जो कार्यालय का कार्यभार का काम देखते हैं, सूट बूट पहन करके ऑफिशियल ड्रेस में जा करके पूरे सृष्टि का पालन करते हैं। भगवान कृष्ण तो घर में बैठे हुए हैं, उस व्यक्ति के समान है जो घर में बैठा हुआ है। तो घर में बैठा हुआ आराम से बातें करता है अपने मित्रों के साथ, पति पत्नी के साथ, है ना, अपने माता पिता के साथ, कितना इनफॉर्मल होता है। लेकिन जब बाहर व्यक्ति काम करने जाता है तो फॉर्मल रहता है। वैसे भगवान विष्णु जो है वो फॉर्मल है थोड़े से। ऐसा नहीं है भगवान विष्णु के कंधे पे कोई हाथ नहीं रख सकता, क्योंकि वो कैसे हैं, वो आप वो कैसे फॉर्मल गॉड है, वो ऑ एंड रिवरेंस रहता है उसमें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? उनके सारे पार्षद हैं, उनके सखा भी हैं, उनके माता पिता भी हैं, है ना, बड़ी गोपियां भी हैं जो डांट लगाती हैं भगवान श्री कृष्ण को, सारे संबंध उनके साथ बनाए जा सकते, ऐसे समझिए आप। तो जब भगवान भौतिक जगत की सृष्टि करते, कैसे करते हैं, इसको भी समझ करके हम एंड करेंगे क्लास को। और ये समझना आज का सबसे डिफिकल्ट टास्क रहेगा, इसलिए थोड़ा सा पहले से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, फिर हम एंड कर देंगे। ठीक, चलिए तो समझ लेते हैं। भौतिक जगत की सृष्टि करने में सबसे पहले भगवान क्या करते हैं? आध्यात्मिक जगत के बारे में तो बता ही दिया आपको, भौतिक जगत का निर्माण कैसे करते हैं भगवान? सबसे पहले भगवान कृष्ण अपने कई विस्तार करते हैं, कई श्रृंखलाओं में विस्तार होते हैं। और सबसे पहला जो
स्टेप होता है, भगवान कृष्ण विस्तार करते हैं अपने आप को महाविष्णु। उनका क्या नाम है? महाविष्णु। यस, महाविष्णु क्या करते हैं? आध्यात्मिक जगत जो कि 3/4 है, उसी में एक जगह पर रह करके एक सागर है जिसका नाम है कारण सागर। यस, उस कारण सागर में वो शयन करते रहते हैं। ये है महाविष्णु। यस, संपूर्ण भौतिक जगत के स्रोत। वो क्या करते हैं? इस कारण सागर में शयन करते हैं। ये भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन है। इनको भगवान कृष्ण ने भौतिक जगत का निर्माण करने के लिए अपने आप को एक्सपैंड किया है। इनको कहते हैं महाविष्णु। ठीक है, तो ये शयन करते रहते हैं। तो क्या होता है, जब ये सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जब ये श्वास छोड़ते हैं तो इनके रोम से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। आपको दिख रहा है, देखिए स्क्रीन पर। हाँ, इसके में दिख रहा है, इनके देखिए रोमों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। महाविष्णु के रोम से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। जब ये श्वास छोड़ते हैं, जैसे ही श्वास छोड़ा, इनके रोमों से ब्रह्मांड निकलते हैं, असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। जितने देखिए रोम कितने हैं हमारे शरीर, अनंत है। ऐसे ही भगवान श्री विष्णु के शरीर में जितने रोम हैं, उनके सारे रोमों से जब वो श्वास छोड़ते हैं, ब्रह्मांड निकल रहे हैं। देखिए हर एक शरीर के अंग से निकल रहे हैं। और सोचिए, ये वही ब्रह्मांड है जिनमें हम निवास करते हैं। ये वो ब्रह्मांड है जिनमें हम निवास करते हैं। और इतने सारे ब्रह्मांड है, सोचिए महाविष्णु कितने बड़े होंगे जो उस कारण सागर में शयन करते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ सृजन की प्रक्रिया। और ये ब्रह्मांड की अवधि कितनी होती है? महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं और फिर जैसे ही वापस लेते हैं, सारे ब्रह्मांड वापस उनके अंदर समा जाते हैं। इतना इस ब्रह्मांड की अवधि होती है। हालांकि वो बात अलग है, उतने में सब कुछ हो जाता है। महाविष्णु जी का वो समय, जितना भी समय लगता हो, उतने में ये सारे ब्रह्मांड सृजन विनाश सब प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। सोचिए, ये महाविष्णु का समय। ठीक है भाई। अब फिर जब पुनः श्वास छोड़ते हैं, फिर से सृजन होता है। फिर श्वास अंदर ले लेते हैं, फिर सारे ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाते हैं और सारे जीव उनके अंदर समा जाते हैं जो भी भौतिक जगत में होते हैं। तो ये हो गया महाविष्णु का। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। महाविष्णु अपना एक और एक्सपेंशन करते हैं जिसका नाम है गर्भोदक साई विष्णु। क्या नाम है? गर्भोदक साई विष्णु। ये क्या करते हैं भाई? जितने भी ब्रह्मांड महाविष्णु के रोम छिद्रों से निकले, हर एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक साई विष्णु प्रवेश कर जाते हैं उस ब्रह्मांड का संचालन करने। ठीक है, गर्भोदक साई विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उस ब्रह्मांड में सबसे नीचे जाकर के लेट जाते हैं। और वो जो जब ऐसे ही वो लेटते हैं, अपने पसीने से, उनके शरीर से ही एक रस निकलता है और उस रस से वो पूरा समुद्र भर देते हैं जिसका नाम है गर्भोदक सागर। उनके ही शरीर से निकल करके जो पसीना निकलता है, उससे एक सागर का निर्माण होता है जिसको गर्भोदक सागर बोलते हैं। और उसपे ही वो शेषनाग अनंत शेष पर लेट जाते हैं। ये गर्भोदक साई विष्णु लेट जाते हैं हर एक ब्रह्मांड में जाकर। ठीक है भाई, हर एक ब्रह्मांड में जाकर के वो लेट गए। तो क्या होता है, उनके नाभि से, यस, उनके नाभि से उत्पन्न होते हैं, एक कमल नाल निकलता है उनकी नाभि से। और उस कमल नाल पर कौन बैठे होते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे। यस, कौन बैठे होते हैं उनके कमल नाल पर? गर्भोदक साई विष्णु के कमल नाल पर, कमल के ऊपर बैठे होते हैं। यस, प्रतिमा माता जी, गुड, बहुत बढ़िया। सीमा माता जी, गौरव प्रभु, गुड गुड। रेखा माता जी, जयशंकर पंडित प्रभु, शालिनी माता जी, सुनीता रानी माता जी, गुड। राजदेव प्रभु, अंचल माता जी ने भी सही बताया। श्रेया माता जी, रमेश करण प्रभु, लक्ष्मी शंकर प्रभु, तृप्ति माता जी, यस, गुड। ब्रह्मा जी, तो इसीलिए ब्रह्मा जी को बोला जाता है द्वितीय सृष्टिकर्ता। प्रथम सृष्टिकर्ता नहीं है ब्रह्मा जी। तो प्रथम कौन है भाई? हु वाज द फर्स्ट? कृष्ण। यस, कृष्ण ने महाविष्णु को उत्पन्न किया। महाविष्णु ने गर्भोदक साई विष्णु को उत्पन्न किया। गर्भोदक साई विष्णु ने अपने कमल नाल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा जी को द्वितीय सृष्टिकर्ता बोला जाता है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी सोचते हैं हम हैं कौन, मैं हूं कौन, मैं कहां से प्रकट हुआ। उनको विष्णु जी दिखाई नहीं देते।
वो कमल नाल से नीचे उतरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, पूरा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, करना क्या है। ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं। तब उनको दो शब्द सुनाई देते हैं, त प, ता और प, कि तुम्हें अभी मेरे दर्शन नहीं होंगे, तुम पहले शुद्ध करो अपने आप को, तुम तप करो। पहले जब तप करोगे, तब जब शुद्ध होगे, तब तुम मेरा दर्शन करो। तो ब्रह्मा जी फिर तप करना प्रारंभ करते हैं, और जब तप करते हैं तो थोड़े समय के बाद उनको विष्णु जी, जो वही गर्भोदक सागर में लेटे हुए थे, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, वो उनको उनके दर्शन हो जाते हैं। यस, तो ये रहे ब्रह्मा जी का पास्ट टाइम। ब्रह्मा जी कौन? तो ब्रह्मा जी भी कौन बनता है? ब्रह्मा जी भी एक जीव ही है। कोई भी जीव जो पूर्व जन्मों में बहुत 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 पुण्य करते हैं, है ना, ऐसे जीवों को ब्रह्मा जी की पदवी प्रदान की जाती है। एक पोस्ट है ब्रह्मा जी। तो अब क्या होता है, ब्रह्मा जी को बोला गया ठीक है भाई, अभी आपको क्या करना है, सृजन करना है। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उन जो 14 लोग जो हमने आपको पहले बताए थे कि 14 लोग हैं, हम भूलोक पर हैं, हमसे ऊपर 6 लोग हैं और हमसे नीचे 7 लोग हैं, कुल मिलाकर के 14 लोग हो गए। ब्रह्मा जी इन सारे लोगों का सृजन करते हैं कि भाई ये लोग रहेगा, इसमें मनुष्य लोग रहेंगे, ये देवताओं के लिए, ये यक्षों के लिए, ये राक्षसों के लिए, ये नरक लोग बनाए, ये, है ना, ऐसे करके महातल रसातल हर एक लोक को निर्माण करते हैं, जैसे एक इंजीनियर करते हैं। तो ब्रह्मा जी पहले बीटेक करने वाले इस भौतिक जगत के हैं व्यक्ति। फर्स्ट उन्होंने डिग्री किया, इंजीनियरिंग की डिग्री, कैसे क्या निर्माण करना है। ब्रह्मा जी ने ये पूरा निर्माण करते हैं, और साथ साथ में अनेक योनियों को भी निर्माण करते हैं। 84 लाख प्रकार की योनियां उन पंच महाभूतों से निर्मित होती हैं, भौतिक शक्तियों से निर्मित होती हैं, तो उसको भी निर्माण करता है। आप समझिएगा इस बात को। अब यहाँ पर तीसरे विष्णु इंट्रोड्यूस होते हैं, जिनका नाम है क्षीरोदक साई विष्णु। गर्भोदक साई विष्णु अपना एक अलग विस्तार करते हैं, जिनका क्या नाम है, क्षीरोदक साई विष्णु। और ये वो विष्णु हैं जिनको हम जानते हैं। हम जानते हैं मतलब, हम जब बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो जो विष्णु बोलते हैं वो कौन से विष्णु बोल रहे हैं, ये वो विष्णु क्षीरोदक साई विष्णु, जो क्या करते हैं, प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। ये वो विष्णु। अच्छा, और क्या खासियत है इनकी? इनकी ये खासियत है, हर एक ब्रह्मांड में इनका एक पर्सनल अपार्टमेंट बना होता है, हर एक ब्रह्मांड। जैसे गर्भोदक साई विष्णु तो नीचे लेटे हुए हैं, लेकिन ऊपर की तरफ एक जगह है जिसका नाम है श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप में रहते हैं क्षीरोदक साई विष्णु। यस, वो श्वेत द्वीप जगह है। तो जब भी आप देखते हैं ना शास्त्रों में कि देवता लोग परेशान हुए, विष्णु जी के पास गए, उनसे कहा विष्णु जी हमको बचाइए, पृथ्वी संकट में है, हम क्या करें, स्वर्गलोक हमसे छीन लिया गया, क्या करें, तो वो इन्हीं के पास जाते हैं, श्वेत द्वीप में जाते हैं। गर्भोद नीचे गर्भोदक साई विष्णु के पास नहीं जाते हैं, श्वेत द्वीप पे जाते हैं क्षीरोदक साई विष्णु के पास, और उनसे जाकर के प्रार्थनाएं करते हैं। और भगवान कृष्ण अपने सारे अवतारों को इन्हीं क्षीरोदक साई विष्णु के द्वारा ही इस भौतिक जगत में लाते हैं। इसलिए आप कभी कभी सुनते होंगे कि विष्णु जी के अवतार है। विष्णु जी के अवतार क्यों बोला जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इनके द्वारा इस भौतिक जगत में अवतार लेते, तो वो माध्यम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है, तो ट्रेन है वो बनारस होकर के आ रही है, तो एक व्यक्ति बोला कि वो ट्रेन चली कलकत्ता से थी और बनारस होकर के वो लखनऊ जाए, तो एक व्यक्ति बोला कि ये ट्रेन तो बनारस से आ रही। सही बात, लेकिन इससे अच्छा ज्ञान क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज क्या है कि ट्रेन कलकत्ता से आई और बनारस से होकर के आ रही। वैसे ही भगवान के जितने अवतार हैं, वो भगवान कृष्ण है जो अवतारी हैं, वो क्षीरोदक साई विष्णु के द्वारा अवतरित होते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहीं कहीं पर यह भी वर्णन आता है कि विष्णु जी ने अवतार किया। ये आप समझ में, आपको समझ में आया। यही क्षीरोदक साई विष्णु प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में भी स्थित हैं। हम सब जितने भी जीव हैं, हम एक तो आत्मा है, और हमारे साथ में ये अपना ही विस्तरण करते हैं। क्षीरोदक साई विष्णु परमात्मा के रूप में हमारे साथ निवास करते हैं। क्यों निवास कर रहे हैं? हमको असिस्ट कर रहे हैं। हम जो भी इच्छाएं करते हैं उसकी पूर्ति करते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं। सारे जीवात्माओं में वो निवास करते हैं। वही क्षीरोदक साई विष्णु, चाहे वो कोई पशु योनि में हो,
कीट पतंगा हो, पक्षी हो, सब में वो असेस कर रहे हैं और उनको मदद कर रहे हैं, उनको जिस प्रकार के भोग भोगने हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जैसे बच्चा होता है, कहता पिताजी चॉकलेट खाना, पिताजी कहते लो पैसे दो, जाओ चॉकलेट खाओ। तो बच्चे के पास पैसा नहीं है ना, वो नहीं खा सकता अपने आप से। वैसे ही हम जीव इच्छाएं करते हैं और परमात्मा रूप में क्षीरोदक साई विष्णु जो हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं उसके लिए बल देते हैं। जब वो बल देते हैं तब हम कोई कार्य कर पाते हैं। हम जीवात्मा में बल नहीं होता कोई कार्य करने का। हम बहुत तुच्छ हैं, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हमारे अंदर इच्छा है कि हमें कुछ खाएं, भगवान बल प्रदान करते हैं तब हम उसको खा पाते हैं, हमारे अंदर शक्ति आती है। भगवान बल प्रदान करते हैं तब वो पाचन होता है, खा तो लेंगे, अगर भगवान ने पाचन नहीं किया तो क्या होगा? तो भगवान उसके लिए बल प्रदान करते हैं, ऐसे आप समझिए। तो इसके बारे में क्षीरोदक साई विष्णु के बारे में भगवत गीता में 2 श्लोक है। पहला श्लोक है 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। भगवान स्वयं बताते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर सभी जीवों में निवास करता है। कैसे, कहाँ निवास करता है? हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहाँ पर निवास करता है? हृदय में निवास करता है। कौन, किसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं? क्षीरोदक साई विष्णु के बारे में बात कर रहे हैं। यस, प्रत्येक जीवात्मा में ईश्वर जो है निवास करता है। अच्छा, और क्या होता है? भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। और वो हर आत्मा को अलग अलग शरीर पे भ्रमण कराता रहता है। जीवात्मा बोलता है, हमको इस कुत्ते के शरीर में अच्छा नहीं लग रहा है, हमको जो है पक्षी का शरीर चाहिए। ठीक है भाई, लो पक्षी का शरीर, पक्षी का शरीर उड़ा। पक्षी का शरीर में अच्छा नहीं लग रहा है, अभी चलो थोड़ा सा कीट पतंगा वाला, तो कीट पतंगा वाला। तो अनेक अनेक शरीर के यंत्रों पे परमात्मा जो है आत्मा को भ्रमण कराते रहते हैं जब तक उसकी इच्छा ना हो भगवान की तरफ वापस मुड़ने की। दूसरा भगवत गीता में श्लोक आता है 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, याद करना आसान, 15.15। ये भी इस बात को बताता है कैसे परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है और हर चीज के लिए हमको फैसिलिटेट कर रहा है। ये श्लोक है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कतदैव विदेह चाहम। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम, मैं ही, अहम बोले ना, हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में निवास करता हूँ। तो भगवान बोले कि मैं निवास करता हूँ। किस रूप में निवास करते हैं भगवान? परमात्मा रूप में। परमात्मा रूप में कौन है? क्षीरोदक साई विष्णु। यस, दैट शुड बी द क्लियर। क्षीरोदक साई विष्णु सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में उनका एक पर्सनल अपार्टमेंट भी है। उसका क्या नाम है? चैट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने लोगों को याद है। क्षीरोदक साई विष्णु का इस भौतिक जगत में पर्सनल अपार्टमेंट है, एक पर्सनल जगह है जिसको बोला जाता है भौतिक जगत का, आध्यात्मिक जगत का एम्बेसी। आध्यात्मिक जगत की एम्बेसी बोला जाता है। जैसे हर एक देश में भारत की एक एम्बेसी होती है, सब लोग अलग अलग नाम बता रहे हैं। हाँ, इसने ने सही बताया है, एकता माता जी ने सही बताया, आकांक्षा उपाध्याय माता जी ने सही बताया। गुड। हाँ हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं हृदय, कुछ लोग बोल रहे हैं सिरदीप, द्वारका कुछ लोग बोल रहे हैं, बट दैट इज नॉट राइट। फिर से सुन लीजिए, क्षीरोदक साई विष्णु का जो पर्सनल अपार्टमेंट है इस भौतिक जगत में, जिसको आध्यात्मिक जगत की एम्बेसी भी बोला जाता है, उसका नाम है श्वेत द्वीप। वो एक पर्सनल जगह है भगवान क्षीरोदक साई विष्णु की, और वही अपना विस्तार सभी जीवात्माओं के हृदय में करते हैं। हाँ, वही क्षीरोदक साई विष्णु। तो हमने आपको बोला जब देवताओं को कोई समस्या होती है तो वो श्वेत द्वीप में जाते हैं, वहां पे जा सकते हैं। भौतिक जगत का ही पार्ट है, लेकिन भौतिक जगत का पार्ट है, लेकिन भौतिक जगत के नियम वहां पर अप्लाई नहीं होते। जैसे एम्बेसी है, भारत की एम्बेसी मान लीजिए पाकिस्तान में है, तो वहां पाकिस्तान के नियम वहां पे अप्लाई नहीं होते, एम्बेसी के अंदर भारत के नियम अप्लाई। तो ऐसे ही जो श्वेत द्वीप है वो आध्यात्मिक जगत की एम्बेसी है, तो वहां पर भौतिक जगत के नियम अप्लाई नहीं होते, वहां पर श्री विष्णु, श्री क्षीरोदक साई विष्णु निवास करते। चलिए, तो हमने बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लिया। अब सृजन भी कर दिया, पालन भी कर दिया, अब चलिए विनाश भी कर ही डालते हैं। तो जब बात आती है ब्रह्मांड के विनाश की या फिर प्रलय करने की, तो उस समय क्या करते हैं? भगवान का एक अलग प्रकार का जो एक डिपार्टमेंट है वो दिया है शिव जी।
शिव जी कहते हैं भाई शिव जी आपका काम अभी चालू हो गया, चलो स्टार्ट हो जाओ। और शिव जी क्या करते हैं, अपने एक बहुत भयानक स्वरूप जिसको रुद्र रूप बोला जाता है भगवान शिव का, भगवान रुद्र रूप में आकर के क्या करते हैं, नृत्य करना करते हैं। सोचिए क्या बढ़िया स्थिति है भगवान की, भगवान डांस करते हैं शिव जी, और उनके डांस करने से पूरे विश्व में जो है प्रलय जो होती है। क्या बात, भगवान शिव डांस कर रहे हैं और पूरे जगत में प्रलय हाहाकार में चलता है उनके डांस। ऐसा डांस भाई बहुत खतरनाक शिव जी करते हैं। यस, उसको बोलते हैं तांडव नृत्य, तांडव नृत्य कहलाता है। तो भगवान शिव उस रुद्र के रूप में करते हैं उस तांडव नृत्य को। तो उस समय क्या होता है, सारे ग्रह सारे शरीरों का नाश हो जाता है, और सब कुछ किसमें समा जाता है, जो नीचे हर ब्रह्मांड में गर्भोदक विष्णु नीचे हैं, जिनकी नाल से ब्रह्मा जी निकले थे। सारे जो जीव होते हैं और सारा जो ब्रह्मांड का होता है वो सब गर्भोदक विष्णु में जाकर के समा जाता है ना। Yes. इस प्रकार बार बार जो होता है सृष्टि का सृजन होता है, विनाश होता है, सृजन होता है, विनाश होता है। ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। महाविष्णु भी वहां पर श्वास छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, वहां से भी सृजन हो रहा है, विनाश हो रहा है। इधर गर्भोदक विष्णु है, यहाँ पर भी सृजन हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो प्रलय भी कई प्रकार की होती है। एक छोटी प्रलय होती है तो गर्भोदक विष्णु में जाकर के समा गए। महाप्रलय होती है तो उस समय महाविष्णु में पूरे पूरे ब्रह्मांड चले जाता है। ऐसा समझिए आप। तो ये रचना बार बार जो है वो चलती रहती है। दैट्स ऑल। तो हम यहीं पे एंड करते हैं आज के सत्र को। वाह, आज तो बिल्कुल टाइमिंग पे हो गया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बहुत 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 मेहनत के भी काम किया आज के दिन, है ना। हमने आज खूब सारे आध्यात्मिक जगत को समझा, भौतिक जगत को समझा, है ना, और भौतिक जगत का सृजन भी किया, है ना? पालन भी कराया, और बाद में लास्ट में विनाश भी कराया, है ना। तो इन सब माध्यमों से हमने इस आज के सत्र में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझा, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है प्रकृति तत्व। यस, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज के टॉपिक का। अगर कोई पूछे मुख्य पॉइंट क्या था, तो वो था प्रकृति तत्व। प्रकृति तत्व को हमने समझने का प्रयास किया। भगवान की दो प्रकृति हैं, आध्यात्मिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति, उनको समझने का प्रयास किया। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, और जिन लोगों को लीव करना है वो कर सकते हैं लीव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं पूरे क्लास के दौरान, वीडियो ऑन रखते हैं, एक्टिव रहते हैं, दिखाई देता है कि हाँ वो सुन रहे हैं, है ना। तो उनके लिए और भी विशेष तौर पर धन्यवाद। बाकी जिनके क्वेश्चन आंसर है वो हैंड रेस कर सकते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट कार्य है तो आप जा सकते हो, और अभी सत्य से रिलेटेड कोई रात को 10 बजे आपको मिल जाएगी। हरे कृष्ण।